हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जेई एडवांस 2022 में पूछे गए क्वेश्चन को इलेक्ट्रोस्टैट के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। इन द फिगर द इनर शेडेड रीजन ए रिप्रेजेंट्स ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर ए। फिगर में यहाँ दिख रहा है एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस कितना दिया है 1, विद इन विच द इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज डेंसिटी वेरीज एज। देखिए यहाँ इस रीजन में चार्ज डेंसिटी जो है रो ए वेरी कर रहा है किस हिसाब से कि एक पॉजिटिव कांस्टेंट है इनटू आर, और एक सेल है जिसका इनर रेडियस आर ए है, आर ए मतलब 1, और आउटर रेडियस आर बी है। और इस सेल में चार्ज डेंसिटी जो है ये वेरी कर रहा है 2k/r, वही के है तो के यहाँ भी पॉजिटिव है। अब ऑप्शंस देखिए क्या पूछ रहा है। ऑल फिजिकल क्वांटिटी आर इन देयर एसआई यूनिट, एसआई यूनिट में है, यूनिट को कन्वर्ट करने का जरूरत, ट्रांसफॉर्म करने का जरूरत नहीं है। इफ आर बी इक्वल टू √3/2 इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एवरीवेयर आउटसाइड बी। अब हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछा जा रहा है बी के बाहर। दूसरा ऑप्शन देखिए आर बी 3/2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जस्ट आउटसाइड बी, ये भी पोटेंशियल आउटसाइड बी। तीसरा ऑप्शन देखिए टोटल चार्ज, दोनों स्फीयर के चार्ज का सम। चौथा ऑप्शन देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड बी, मतलब हम लोगों को दोनों स्फीयर के बाहर का कैलकुलेशन करना है, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड का हो, चाहे पोटेंशियल का हो, या फिर दोनों स्फीयर के टोटल चार्ज का हो। मतलब कुछ भी करें हम लोग को सबसे पहले टोटल चार्ज कैलकुलेट करना होगा। गॉस लॉ में भी हम लोग यूज करेंगे। तो गॉस लॉ अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के लिए यूज करें तो क्या होता है गॉस लॉ, E.ds का क्लोज्ड इंटेग्रल इक्वल टू क्यू एन क्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोग को ये क्यू एन क्लोज के लिए क्यू का कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग टोटल चार्ज ही कैलकुलेट कर लेते हैं, इसके बाद कोई आगे कैलकुलेशन सोचेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल कैसे निकालें। तो देखिए टोटल चार्ज Q इक्वल टू, पहले एक सेल ले लेते हैं, पहले हम लोग एक सेल बना लेते हैं। एक R रेडियस और dr थिकनेस का एक सेल कंसीडर कर लीजिए। अब देखिए R रेडियस है तो इस स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होगा, इस स्फीयर का सरफेस एरिया हो जाएगा 4πr², और सेल के थिकनेस अगर dr से मल्टीप्लाई कर दें तो यही हो गया dv, सेल का वॉल्यूम। अब यहाँ दोनों चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम दिया हुआ है, अगर चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम में इस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके प्रॉपर लिमिट में अगर इंटीग्रेट कर लें इस सॉलिड स्फीयर के लिए 0 से 1, चूंकि आर ए का वैल्यू 1 है, और इस सेल के लिए 1 मतलब आर ए से लेके आर बी तक, तो हम लोग का टोटल चार्ज कैलकुलेट हो जाएगा। तो देखिए क्यू का एक्सप्रेशन यहाँ लिख लेते हैं। क्यू इक्वल टू, पहला है चार्ज डेंसिटी के इंटू आर, और सेल का वॉल्यूम हो गया 4πr²dr। इसी को इंटीग्रेट करना है, इसका लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगा 0 to 1 इनर स्फीयर में कितना चार्ज, प्लस आउटर स्फीयर के लिए देखिए 2k/r इंटू 4πr²dr, ये सेल का चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, इसका लिमिट कहाँ से कहाँ होगा, तो इनर रेडियस आर ए का वैल्यू 1 है और कहाँ तक आर बी तक। अब अगर हम लोगों को टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है तो इसी एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना होगा। देखिए पहला टर्म में 4π के कांस्टेंट बाहर होगा, r का पावर 3dr का इंटीग्रेशन होगा। दूसरा टर्म में देखिए 4 × 2 8π के कांस्टेंट बाहर होगा, और एक r तो यहीं हम लोग कैंसिल कर लेते हैं, r/dr का इंटीग्रेशन होगा। तो टोटल चार्ज का कैलकुलेशन Q इक्वल टू आ गया आपका इंटेग्रल 4π के, पहला टर्म में कांस्टेंट बाहर 4π के, और इंटीग्रेशन में आ गया r/dr 0 to 1, और प्लस 8π के, दूसरे टर्म में कांस्टेंट बाहर आया, इंटीग्रेशन आया r/dr 1 to rb, 1 to rb। अब यहाँ से देखिए अगर q का टोटल वैल्यू हम लोग सॉल्व करें तो 4π के r⁴/4, और लिमिट हो गया 0 to 1, प्लस 8π के r²/2 हो जाएगा, rb तो लिमिट पुट करने पर आएगा, r²/2 हो जाएगा, और लिमिट हो गया 1 to rb। अब यहाँ देखिए ये 4 कांस्टेंट और ये 4 कैंसिल हो गया, और r का वैल्यू जब 1 आप पुट करेंगे तो 1 का पावर 4 तो 1 ही रह जाएगा, और 0 जब पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब 1 - 0, लिमिट पुट करने पर 1 आ गया। तो ये वैल्यू हो गया π के, और प्लस 8π नहीं, 2 से 8 कट जाएगा 4, तो
8 पाई बाई 2 के, और लिमिट अब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आर बी का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 ही रह जाएगा। 2 से 8 कैंसिल हो गया 4 टाइम्स, और इस क्यू को अगर अब फाइनली हम लोग लिख लें तो क्यू इक्वल टू हो गया पाई के प्लस 4 पाई के आर बी स्क्वायर और माइनस 4 पाई के, और फाइनली क्यू यहाँ से आ गया कितना आपका 4 पाई के आर बी स्क्वायर माइनस 3 पाई के माइनस 4 पाई के, यही क्यू का वैल्यू आ गया टोटल चार्ज। अब अगर हम लोग गॉस लॉ का इक्वेशन यूज करें स्फेरिकल सरफेस के लिए, तो स्फेरिकल सरफेस के लिए गॉस लॉ का इक्वेशन क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू ई और इक्वल टू टोटल चार्ज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ऑप्शन में जो था रेडियस के अलग अलग वैल्यू के लिए इंटेंसिटी का वैल्यू पूछ रहा था, तो हम लोग पहले ई का एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई कर देते हैं और फिर आर बी का वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे ऑप्शन में जो दिया हुआ है। तो ई इक्वल टू क्यू, क्यू का वैल्यू देखिए, क्यू का वैल्यू सामने है आपके 4 पाई के आर बी स्क्वायर, 4 पाई के आर बी स्क्वायर माइनस 3 पाई के डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और 4 पाई यहाँ से आया नीचे, तो 4 पाई यहाँ से जो नीचे आया एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर, यही आपका इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन हो गया। अब हम लोग ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला ऑप्शन देखिए आर बी का वैल्यू है √3/2, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या कंडीशन है 0 एवरीवेयर आउटसाइड बी, मतलब अगर आर का वैल्यू आर बी से बड़ा हुआ तो इंटेंसिटी 0 आना चाहिए इस ऑप्शन के अनुसार। चेक करते हैं आर बी का वैल्यू, पहला ऑप्शन के लिए आर बी का वैल्यू √3/2 अगर यहाँ रख दें तो देखिए ई का वैल्यू क्या आ जाएगा 4 पाई के √3/2 का स्क्वायर 3/2 और माइनस 3 पाई के और डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, जहाँ आर बी से बड़ा है, यहाँ आर ग्रेटर देन आर बी ऑप्शन के अनुसार, कंडीशन के अनुसार। ये 2 से 4 कैंसिल हुआ 2 टाइम्स 6 पाई के माइनस 3 पाई के, तो ये ई का वैल्यू आ गया आपका 3 पाई के डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, जहाँ आर ग्रेटर देन आर बी है। तो ये वैल्यू तो कभी 0 नहीं है, ये नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, पहला ऑप्शन आपका गलत है। देखिए पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब हम लोग सेकंड ऑप्शन के लिए देखते हैं। आर बी इक्वल टू कितना दिया 3/2 और पोटेंशियल जस्ट आउटसाइड बी पूछ रहा है। कैलकुलेट करते हैं हम लोग। ये था आपका पहला ऑप्शन का टोटल चार्ज का कैलकुलेशन और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का कैलकुलेशन आउटसाइड द सेल। अब देखिए दूसरा ऑप्शन के लिए हम लोगों को पोटेंशियल निकालना है और आर बी का वैल्यू कितना दिया 3/2। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है के क्यू बाई आर। अब यहाँ से भी इक्वल टू आ जाएगा के का वैल्यू कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू का वैल्यू याद कीजिए, क्यू का वैल्यू था 4 पाई के आर बी स्क्वायर माइनस 3 पाई के, ये क्यू था, और बटा में आर है तो आर का वैल्यू जस्ट आउटसाइड बी का मतलब क्या हो गया आर का वैल्यू भी आर बी ही रहा। अब यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें हम लोग आर बी का वैल्यू पुट करके तो ये हो गया 4 पाई के और आर बी दिया है सेकंड ऑप्शन में 3/2। देख लेते हैं एक बार सेकंड ऑप्शन में, देखिए 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर जब आप करेंगे 3/2 का स्क्वायर तो ये आ जाएगा 9/4 और माइनस 3 पाई के और डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर बी है कितना 3/2। तो ये 2 से देखिए 4 कैंसिल हुआ 2 टाइम्स और 4 से 4 कैंसिल हुआ, और अब यहाँ से ये भी का वैल्यू फाइनली आ गया कितना, तो भी इक्वल टू 9 पाई के माइनस 3 पाई के, ये कितना हो जाएगा 6 पाई के डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 6 पाई एप्सिलॉन नॉट, 6 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए 6 पाई और 6 पाई कैंसिल हो गया और फाइनली आपका वैल्यू क्या आ गया के बाई एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन देख लेते हैं, पोटेंशियल का यही वैल्यू दिया हुआ है, देखिए आर बी 3/2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड बी के बाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब ये ऑप्शन अपना सही है। अब देखिए तीसरा ऑप्शन आर बी इक्वल टू 2 देन टोटल चार्ज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन 15 पाई के ऑप्शन में दिया हुआ है और आर बी का वैल्यू 2 है। हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं।
देखिए टोटल चार्ज Q का वैल्यू, तो Q क्या था, तीसरा ऑप्शन चेक कर रहे हैं। तो Q का वैल्यू था 4 पाई के RB स्क्वायर माइनस 3 पाई के। अब यहाँ से RB का वैल्यू हम लोगों को पुट कर देना है, कितना 2 दिया हुआ है, तो 4 पाई के इंटू 2 का स्क्वायर हो गया 4 और माइनस 3 पाई के। अब ये 16 पाई के माइनस 3 पाई के, ये हो गया 13 पाई के। और ऑप्शन में देखिए क्या दिया हुआ है, 15 पाई के। हम लोग कितना आया 13 पाई के, आरबी के वैल्यू 2 पर, मतलब सी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब डी ऑप्शन में देखिए आरबी का वैल्यू है 5/2 और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है जस्ट आउटसाइड बी। जस्ट आउटसाइड बी का मतलब फिर से आर का वैल्यू क्या हो गया आरबी, और ऑप्शन में कितना दिया 13 पाई के बाई एप्सिलॉन नॉट। देखते हैं क्या वैल्यू आता है, आरबी है 5/2। तो चौथा ऑप्शन के लिए ई का वैल्यू जो था, ई का वैल्यू देखिए यहां से क्या लिए थे हम लोग इस कैलकुलेशन में, 4 पाई के RB स्क्वायर माइनस 3 पाई के बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। 4 पाई के RB स्क्वायर, तो RB है 5/2, स्क्वायर करेंगे तो 5/2 का स्क्वायर 25/4 और माइनस 3 पाई के और डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RB स्क्वायर था, तो RB का स्क्वायर फिर से क्या हो जाएगा 25/4। RB इसलिए ले रहे हैं आउटसाइड के लिए, जस्ट आउटसाइड भी बोल रहा है, तो RB का वैल्यू, R का वैल्यू करीब करीब RB के बराबर हुआ। अब यहाँ से देखिए ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया, यहाँ भी ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया, और ये वैल्यू आ गया कितना आपका 25 पाई के माइनस 3 पाई के, ये हो जाएगा 22 पाई के और डिवाइडेड बाई 25 पाई एप्सिलॉन नॉट, 25 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये पाई और ये पाई कैंसिल हो गया और ये वैल्यू आ गया 22 के बाई 25 एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन हम लोग चेक कर लेते हैं, कैलकुलेशन एक बार देख लीजिएगा आप लोग। ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन में देखिए 13 पाई के बाई एप्सिलॉन नॉट, हम लोग का क्या आया था 22 के बाई 25 एप्सिलॉन नॉट, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। मतलब इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।